ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, जीवन में कभी न कभी आपके मन में एक जिज्ञासा जरूर रहती है कि हम किस लोक से आए हैं और किस लोक में हमें जाना है। यानी ये आत्मा क्या है और ये कहाँ से आई और कहाँ चली जाती है। जीवन में कभी न कभी इस बात को लेकर आदमी जरूर चिंतन करता है। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही विशेष तौर पर आत्मा के बारे में जिक्र किया है कि आत्मा अजर है, अमर है, इसे कोई जला नहीं सकता, इसे कोई गला नहीं सकता, इसे कोई डबो नहीं सकता। यानी आत्मा जैसी थी वैसी ही रहती है। पार ब्रह्म का वो स्वरूप है ये जो हर इंसान के अंदर विद्यमान है। जब तक इंसान का जीवन इस मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर रहता है, ये आत्मा उसके शरीर में वास करती है। और जैसे ही जीवन उसका समय समाप्त होता है तो आत्मा इस किराए के घर को छोड़ के चली जाती है। यानी यूं कहिए कि आत्मा के लिए आपका शरीर एक इंस्ट्रूमेंट, एक साधन है, और जो कुछ समय के लिए होता है। जिस इंसान ने इस धरती पे जन्म लिया है उसे एक न एक दिन यहाँ से जाना ही है। ये अक्सर बातें आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, और आज हम इसी विषय में थोड़ा जिक्र करेंगे कि आत्मा आती कहाँ से है और जाती कहाँ पे है। मैंने पिछले कई वीडियो इस आत्मा को लेके बनाए और खासकर गरुड़ पुराण का जिक्र किया कि गरुड़ पुराण जो में तो बड़ा विस्तार से बताया गया है कि आत्मा आती तो बहुत स्वच्छ है, लेकिन कई बार हम ऐसे कर्म कर बैठते हैं कि उस आत्मा को भी हम दूषित कर देते हैं और उसके कर्मों, अपने कर्मों के हिसाब से उस आत्मा को भी दुख होता है और उसे कष्ट भोगना पड़ता है। देखिए दोस्तों, यही जिक्र कठोर उपनिषद में भी मिलता है कि नचिकेता यमराज से ऐसे क्वेश्चन करता है कि आत्मा का होता क्या है मरने के बाद। देखिए दोस्तों, नचिकेता के पिता ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था और उसने प्रण लिया था कि मैं हर चीज़ जो है वो दान करूँगा। जब उन्होंने अपना सारा कुछ दान कर दिया, निछावर कर दिया, तो उसका पुत्र नचिकेता जो है उसके पास आया और कहने लगे, पिताजी आपने हर चीज़ जो दान कर दी है, लेकिन आपने मेरा दान नहीं किया। उसके पिता बड़े चंबित हुए, ये क्या कह रहे हो, कोई एक पिता अपने पुत्र का दान कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा नहीं जी, आपको ये दान करना पड़ेगा, आपको मुझे भी दान करना पड़ेगा। और वो उसकी हट से उसे यमराज को दान कर, वो कहते हैं मुझे यमराज को दान करो। तो वो यमराज को यहाँ दान कर देता, तो उसके दूत उसे लेने आते हैं और जैसे ही उसके दूत जो है उसे यमराज के सामने लेके जाते हैं तो यमराज उसका लेखा जोखा देखता है और कहता है कि भाई इसका तो समय नहीं हुआ, ये तो पृथ्वी लोक पे अभी इसने रहना है, आप यहाँ इसको सहज शरीर कैसे लिए। तो हट करता वहाँ पे भी। और यमराज से मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, वैसे कहानी तो बड़ी लंबी है, कि वो क्वेश्चन करता है कि मुझे बताओ जी, आत्मा जी कहाँ से आती है, कैसे कहाँ जाती है और कितने समय बाद जो है शरीर उसको मिलता है। वैसे गरुड़ पुराण में भी बड़ा अच्छा जिक्र है इसका, लेकिन वहाँ भी जो क्वेश्चन होते हैं तो यमराज जो है उसे बताता है कि अमूमन 3 प्रकार की आत्माएं हम लोग मानते हैं। एक आत्मा होती है देवतुल्य, जिसे हम देवता पुरुष कहते हैं, देवताओं की आत्मा होती है, जो अपने जीवन में कर्म ही उनके इतने शुद्ध होते हैं, हर समय उनके मन में परमात्मा का विचार चलता रहता है और वो परमात्मा जैसा ही आचरण करते हैं। ऐसी आत्माओं का जीवन जो है बहुत ही सरल होता है। जब उस धरती से मृत्यु लोक से उन्हें ले जाया जाता है तो उनकी सभी सुविधाओं का रास्ते में उनको कोई कष्ट ना हो या यमलोक तक आने में उनको कोई कष्ट ना हो, तो बड़ा विशेष तौर पर उसका ध्यान रखा जाता है। उनके खाने का, पीने का, उनके वस्त्रों का
पूरा विशेष प्रमोद होता है। और एक आत्मा होती है शैतान की आत्मा। जो शैतान की आत्मा होती है उसे नाना प्रकार के कष्ट जो हैं यमराज के दूतों के द्वारा दिए जाते हैं। रास्ते में जब वो पानी मांगता है तो यमराज उसे 2 कोड़े मारते हैं और कहते हैं कि जी आपने कभी किसी को अपने जीवन में पानी पिलाया जो तेरे को यहाँ पानी पिलाएं। जब वो भोजन मांगता है तो उसे फिर दंडित किया जाता है कि आपने कभी भोजन का दान किया है कि आपको हम यहाँ दान करवाएं। यानी उसे नाना प्रकार के कष्ट देकर यमराज तक लोक में ले जाया जाता है और यमराज के सामने फिर एक जैसे आप समझिए एक वीडियो चलती है, कैसेट चलती है, उसके अच्छे कर्म बुरे कर्म में उसको दिखाए जाते हैं और उसे बड़ा पछतावा होता है इंसान को और उसके कर्मों के हिसाब से उसे सज़ा मिलती है और फिर उसी प्रकार से उसको अगली योनि मिलती है। और एक साधारण मनुष्य की योनि होती है। देखिए दोस्तों, उसमें ज़्यादा पुण्य जो है पाप ज़्यादा काम करते हैं। शैतान तो शैतान ही है, देवता देवता है, लेकिन जो आम मनुष्य जो है कई बार ना चाहते हुए भी उससे गलत काम हो जाता है, यानी कई बार मजबूरी ऐसी होती है तो उसका बड़ा फिर ध्यान रखा जाता है कि भी कोई ऐसी यमराज की अदालत में भी कोई ऐसा इसके साथ उसके साथ भी पूरा बैलेंस बना के रखा जाता है। लेकिन जब ये आत्मा वापस जाती है दूसरे सिर में तो जो देवताओं की आत्माएं होती हैं उसमें काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि उसे देवलोक के भी काम करने होते हैं, वहाँ में उनको काम निपटाने होते हैं और उनको जिस योनि में जाना होता है कई बार वो योनि बहुत ही दुर्लभ मिलती है तो उसमें समय लग जाता है। ऐसे शैतान की भी बताई गई है कि शैतान की भी जो आत्मा है वो इतनी जल्दी मृत्यु लोक में नहीं आती है, क्योंकि उसे अपने सारे कष्ट भोगने पड़ते हैं। और ये मान के चलिए कि उसके लिए भी ऐसी योनि नहीं मिलती। जैसे आप हिटलर का एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। हिटलर जैसा इंसान कई हजार सालों के बाद पैदा होता है, क्योंकि उसके कर्म ही ऐसे इतने उसने खराब कर रखे हैं, गलत कर रखे हैं कि उसके लिए योनि उपलब्ध नहीं हो पाती। लेकिन साधारण मनुष्य की जो का जीवन है, जब वो दोबारा यमलोक से पृथ्वी लोक पे आता है तो उसे जो है मात्र उसके कर्मों के हिसाब से मात्र 3 दिन बाद या 4 दिन बाद भी योनि मिल जाती है, या थोड़ा टाइम लगे तो 10 या 13 दिन बाद उसको योनि मिल जाती है। तभी हमारे यहाँ समाज में प्रावधान भी है कि तीसरे दिन फूल होते हैं और 10वें दिन और 10वीं होती है और 13वीं का उसके ब्राह्मण वगैरह जमाए जाते हैं, उसके परिवार के द्वारा कर्म किए जाते हैं, कर्मकांड किए जाते हैं कि उसको उसका पिंड दान दिया जाता है कि उसकी जल्द से जल्द उसको अगली योनि जो है उसको जल्द मिल जाए। तो दोस्तों इसलिए बने हुए हैं कि दसाई होती है, 13वीं होती है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जो है इंसान को जो रास्ते में कष्ट आते हैं उन्हें दूर करने के लिए उसके परिवार के लिए, परिवार के जो लोग हैं जो उसके लिए दान पुण्य करते हैं, वो बहुत विशेष महत्व होता है उनका, वो उस तक बिल्कुल पहुंचते हैं। क्योंकि रास्ते में गुरुड़ पुराण में तो बताया कि वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है, वहाँ एक काली झील को पार करना पड़ता है, एक बहुत बड़ी गुफा है उससे होके गुजरना पड़ता है, उसमें आपको रोशनी की जरूरत पड़ती है। तो कई बार जो है आदमी की जैसे 3 दिन मृत्यु के 3 दिन बाद तक उसकी आत्मा जो है वो अपने परिवारजनों के बीच में रहती है, तो 13 दिन तक है, लेकिन 3 दिन के बाद तो बिल्कुल उस घर में रहती है। तभी आप जैसे हम मर गया तो उसके लिए की डेथ होगी तो उसके परिवार के किसी के सदस्य को उसकी क्रिया के लिए बैठाते हैं तो आत्मा उसके आसपास रहती है। उसके आपने देखा भी होगा कि जो क्रिया पे बैठता है उसका कई तरह की चीज़ें खाने को मन करता है, कई बार खट्टी चीज़, कई बार मीठी चीज़, क्योंकि जो मृतक आत्मा है उसके शरीर में वो प्रवेश कर चुकी है। और 10 दिन बाद, जिसको दसाई बोलते हैं हमारे यहाँ, तो 10 दिन बाद वो आत्मा जो है फिर वो इधर उधर भी घूम, जो आपके परिवार के लोग हैं, उसके और परिवार के लोग हैं, या कुछ को जगह अच्छी पसंद थी, वो पार्क है, वो वहाँ भी जाके आती है। और 13 दिन बाद जो उसको नवी योनि मिल जाती है, फिर उसका शरीर जो है वो पिछली मेमोरी जो वो खत्म हो जाती है और नई जो है उसका जीवन वो स्टार्ट हो जाता है। ऐसे गरुड़ पुराण के अंदर बड़ा विशेष प्रकार से उसका जिक्र है। अब यातनाएं कौन सी दी जाती हैं, किस हिसाब से दी जाती हैं, उसका बहुत सारा गरुड़ पुराण में लिखा गया है और कठोपनिषद में भी लिखा गया है। ये हम किसी दूसरे वीडियो में जिक्र करेंगे। आज मैंने आपको ये बताना था कि जैसे 3 दिन तो मैक्सिमम होता है परिवार, एक साधारण
जीवन के लिए साधारण मृत्यु के लिए आत्मा जब नए शरीर में प्रवेश करती है 3 दिन, और नहीं तो 10 या 13वें दिन उसको नया शरीर मिल जाता है। तो ये कर्म कांड के हिसाब से होता है, और ये कर्म कांड बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं कि मृत आत्मा की शांति के लिए ये बिल्कुल करवाने चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र जो हैं वे ऐसे नहीं लिखे गए, उसमें एक एक चीज़ की बड़ी ही शुद्धता मानी गई है और बड़ा उल्लेख है उसके अंदर। हम ये मैं मानता हूँ कई बार वैज्ञानिक जो है ये इस तरफ को नहीं मानते हैं, वो कई बार मानते हैं कि जी पुनर्जन्म नहीं होता, ये तो एक ऊर्जा है इस शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाती है। अब मैं एक एग्जाम्पल दूं कि वैज्ञानिक मानते हैं कि पानी के अंदर H2O का फार्मूला है, यानी ऑक्सीजन का और H2O जो फार्मूले से पानी बनता है, लेकिन उसको मिला के बनाओगे तो पानी नहीं बनेगा। आप प्राकृतिक में ले लीजिए, आप एक आम का पेड़ है और उस पर बड़ा सुंदर आम लगा, वो आम उस पेड़ के द्वारा ही मिल सकता है, क्योंकि प्राकृतिक का नियम है। वैज्ञानिक उस आम को नहीं बना सकते। ऐसे ही हमारे को फल हैं, कुछ सब्जी हैं, जो उस परमपिता परमात्मा ने जिस साधन से उसको देना है उस साधन से ही वो आती हैं, वरना अगर वो बनाने की कोशिश भी करते हैं तो ना तो उसका स्वाद बन पाता है और ना ही वो चीज़ तैयार हो पाती है। आप देखिए संतरा है, परमात्मा ने कितनी मिठास उसके अंदर भर के भेजी है, उसके ऊपर कवर लगा के भेजा है कि खराब ना हो, आप उसको छील के खाओगे तो उसका पूरा आनंद, आपका टेस्ट जो आपके शरीर के लिए भी ठीक है, उसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। ये परम पिता परमात्मा की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें अपने हिसाब से बना रखी हैं। विज्ञान में मानता हूँ कि आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी होती है, लेकिन सब कुछ विज्ञान नहीं होता। हमारे वेद शास्त्र एक बड़ी चीज़ है, और हमारे वेद शास्त्रों में जो भी विधान हैं इन आत्मा की शांति के लिए, उससे ऊपर मैं कोई और विधान मानता नहीं। धर्म कोई भी है वो अपने अपने हिसाब से है, लेकिन जो भी उनके ग्रंथ है, जो उनमें लिखा हुआ है, वो बिल्कुल सत्य पे आधारित ही है। तो दोस्तों, ये मेरी जानकारी आत्मा की यात्रा को लेके थी। आगे हम किसी और एपिसोड में फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। तो इसी के लिए मैं इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। ओम ध्यानम नमः। नमस्कार।